ये आज आपका 2 सितंबर 2020 का एडिटोरियल है। लिखा किसने? एम के नारायण जी ने। अगर आप कंटिन्यू इस चीज़ को, इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो तो आप जानते होंगे वो इज़ ही। तो चलिए बगैर देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। इन्होंने मोस्टली बात की है किस चीज़ के बारे में? कि कश्मीर के बारे में, और कश्मीर के जो कारण दिए गए थे कश्मीर 370 हटाने के, या धारा 370 को अलग करने वाले, उन कारणों का कहाँ और कितना असर पड़ा है, और वास्तविकता में उसका असर पड़ा भी है या नहीं। तो ये सब चीज़ें इन इसके बारे में ये डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप इनके टाइटल से ही आप समझ पा रहे होगे, इन कश्मीर स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। एक लंबा रास्ता है कश्मीर के अंदर जाने के लिए या चलने के लिए। ये पूरा का पूरा उस रिगार्डिंग बात कर रहे हैं कि जो हमने एक उद्देश्य रखे थे, कश्मीर को आतंकवाद फ्री करेंगे, विकास करेंगे, और भी कई चीज़ें जो हैं, तो इन सब के बारे में ही अपने विचार रख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इन अगस्त लास्ट ईयर पार्लियामेंट रिमूव्ड आर्टिकल 370 एंड 35A of the constitution from the statute book, effectively emasculating the special status of जम्मू एंड कश्मीर। तो पिछले साल अगस्त में 370 को हटा दिया गया स्टैचू बुक, मतलब जो एक प्रतीकात्मक जो बुक है उसमें से। और दूसरी चीज़ क्या हुआ कि जो जम्मू प्रतीकात्मक बुक का बहुत बड़ा महत्व है। ये क्यों बोल रहे हैं ये आप, मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन एलोबरेट नहीं करूँगा, आप समझो बस। तो स्पेशल स्टेटस को अलग कर दिया, और इमेस्कुलेट मतलब जो उसकी मसल्स थी उसको हिला दिया जम्मू एंड कश्मीर के। इट फॉलो दिस अप बाय कार्विंग आउट 2 यूनियन टेरिटरीज जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख फ्रॉम स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से 2 यूनियन टेरिटरी का गठन कर दिया गया, जिसमें से लद्दाख को अलग कर दिया और जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया। द asymmetry character of Indian federal structure, notwithstanding the manner in which changes were effected, caused a great deal of dissonance। और इसमें क्या किया गया कि इसमें फेडरल स्ट्रक्चर को महत्व नहीं दिया गया, मतलब राज्य सरकारों से बात नहीं की, ये सब चीज़ें। तो ये एक बहुत बड़ी वो है कि डिसोलेंस मतलब मतभेद का कारण बना। क्रिटिसिज्म, अगर आलोचना की बात करें तो वॉज नेवरथलेस, फिर भी म्यूटेड गिवन अश्योरेंस दैट स्टेप वुड एंश्योर अ मोर क्लोजली इंटीग्रेटेड इंडियन टेरिटरी। तो ये अश्योर किया गया कि ये इंडियन टेरिटरी के बहुत क्लोज हो गया है अब पहले से। पाकिस्तान प्रिडिक्टेबली क्रिटिसाइज द स्टेप, जैसा कि प्रिडिक्टेबल या जैसा आशान्वित था कि पाकिस्तान इसका क्या करेगा, विरोध करेगा, उसने किया। While China raised its voice observing that bifurcation of Jammu and Kashmir by voiding Article 370 should not be seen as a solely India inherent matter। और चाइना इसलिए परेशान हुआ क्योंकि जब उसको अलग अलग कर दिया तो चाइना को उससे दर्द हुआ, और उसने ये कहा कि ये इंडिया का एक मत या एक पक्षीय इंटरनल मैटर नहीं है। तो ये सब, या चाइना तो बीच में बेवजह में कूदा, इसलिए भी कि उसका इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो कि जम्मू एंड कश्मीर, पाक अधिकृत जम्मू जम्मू एंड कश्मीर में है। तो उन सब चीज़ों के हित जो थे चाइना के, तो उसके रिगार्डिंग उसने लद्दाख वाला इशू लिया अपने रिगार्डिंग, और चीज़ें खुद के फेवर में करने के लिए पाकिस्तान का प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से क्या किया, साथ दिया। तो ये इनका पूरा इंट्रोडक्शन था कि कैसे हटाई गई 370, और उनसे कौन कौन सी चीज़ें दिक्कत या वो हुई। और डिसोलेंस मतलब एक यहाँ पे वर्ड था, कहाँ गया ये वोकेबलरी का, तो उसका आप समझ लो मतभेद होता है, तो ये आपका वोकेबलरी वर्ड था। फिर क्या हो गया आपका यूज ऑफ शॉक एंड ऑ। तो सदमा, शौक मतलब सदमा, ओ मतलब भय, तो इस चीज़ का भी यूज़ किया गया। कैसे? अगस्त 2019 मूव कन्फर्म्ड द सेंटर्स विलिंगनेस टू रिस्टोर द शॉक एंड और टैक्टिक टू अचीव प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव इन रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द एंड रिजल्ट वार अचीवेबल और नॉट। तो जो शौक और भय और झटके वाला जो मूव चलाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो कि भाई आपने डायरेक्ट सेना लगा दी तो भाई भय पैदा हो गया, और एकदम से आपने 370 हटा दी तो ये शौक हो गया। तो इन सब चीज़ों की किया गया, और जो उनने उद्देश्य रखे बगैर ये सोच के कि उनका रिजल्ट अचीव आप कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे, बगैर ये सोचे समझे, और ये मूव चल दिया उन्होंने। द मूव ऑन जम्मू एंड कश्मीर वाज अनएक्सपेक्टेड
और जो मूव हुआ था जम्मू एंड कश्मीर का वो अनएक्सपेक्टेड था। द क्लोजेस्ट पैरेलल पॉसिबली बीइंग डिमोनिटाइजेशन, जैसे कि डिमोनिटाइजेशन अनएक्सपेक्टेड था। इन बोथ इंस्टेंस, दोनों ही उदाहरणों को अगर देखा जाए तो द डिसीजन वर टेकन इन ऑटमोस्ट सीक्रेसी, लीविंग नो स्कोप फॉर डिस्कशन, डिबेट और रिट्रीट। तो जो दोनों ही 370 का हटाया जाना हो या डिमोनेटाइजेशन का निर्णय हो, दोनों ही इस तरीके से लिए गए, बहुत ही एटमोस्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा सीक्रेसी या प्राइवेसी के तहत लिए गए। उसमें किसी भी डिस्कशन, किसी भी डिबेट, किसी भी रिट्रीट को तवज्जो नहीं दी गई या स्थान नहीं दिया गया। द रेसनेस ऑफ डिटर्मिनेशन टू क्रॉस the Rubicon and erase the notion of the separate Kashmir identity was not dissimilar to the use of air power to hit target inside Pakistan। तो यहाँ पे जो रेसनेस है मतलब आतुरता थी किस चीज़ की, कि जो डिटर्मिनेशन मतलब इस चीज़ का डिटर्मिनेशन कि आप क्रॉस करें रूबिकॉन। रूबिकॉन मतलब एक प्रकार से विजय प्राप्त करना। इसका ये मतलब होता है कि आप उस पर विजय प्राप्त करो जिसके 100 से भी कम अंक हैं या इन सब की। तो क्रॉस द रूबिकॉन, ये जनरली ये बोल रहे हैं कि आपको क्रॉस करना पड़ा या पाकिस्तान से जीतने की एक आशा थी। ऑन एरेज द नोशन ऑफ सेपरेट कश्मीर आइडेंटिटी, और समाप्त करना कश्मीर की आइडेंटिटी को। और ये उस टाइप से कोई डिसिमिलर मतलब ऐसा नहीं है कि ये उससे अलग थी, किससे, जो कि पाकिस्तान में इन्होंने इनसाइड अटैक किया था 2019, इससे कोई अलग थलग नहीं थी। जैसे कि कश्मीर की आइडेंटिटी को क्या किया, ख़त्म किया, मतलब जो सेपरेट आइडेंटिटी थी कि भाई कश्मीरी लोग या वो सब। रूलिंग पार्टी spokesman went to considerable lengths to argue that the August 2019 decision was aimed at ending an anomaly that has existed for a long and had impeded Kashmir's peace and progress। तो जो रूलिंग पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा था, कंसिडरेबल ये था कि एक तर्क दिए, क्या दिए, कि भाई जो डिसीजन है वो किन उद्देश्यों या किन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए था, कि जो भी अनोमली या असंगतियाँ हो रही हैं उन सब चीज़ों जो लंबे समय से हैं उन सब चीज़ों का ये अंत है। एंड हैड इम्पीडेड कश्मीर पीस, और उसमें कश्मीर की पीस और प्रोग्रेस ही निहित है। द सुगर कोस्ट द डिसीजन, सुगर कोट द डिसीजन, टू सुगर कोट मतलब उस पर पड़क चढ़ाना, एक शक्कर की पड़क चढ़ाना जिससे लोगों को मीठा प्रतीत हो। सुगर कोट द डिसीजन प्रोस्पेक्ट वर हेल्ड आउट ऑफ वास्टली एंड लार्ज इकोनॉमिक एंड जॉब अपॉर्चुनिटी। तो ये दिखाया गया कि इकोनॉमिक जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, रिडक्शन लेवल ऑफ टेररिज्म वायलेंस, जो आतंकियों की हिंसा है वो कम होगी, क्लोजर इंटीग्रेशन विद रेस्ट ऑफ इंडिया, जो इंडिया के दूसरे राज्य हैं, दूसरे लोग हैं, उनसे आपका क्लोजर रिलेशन होगा, और भी इत्यादि। At the time, much of India seems to accept this line of argument, though there were quite few who objected to stealth and secrecy that preceded announcement of abrogation of two key articles of Indian Constitution and the stringent security measures that were enforced across Jammu and Kashmir immediately prior to and subsequently। तुरंत के तुरंत बहुत से लोगों ने, इंडिया के लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। बस कुछ ऐसे थे जिन्होंने उस पर ऑब्जेक्ट किया। किस चीज़ पे ऑब्जेक्ट किया, कि भाई आपने छुपाया क्यों, प्राइवेसी क्यों रखी, जो भी वो थे अनाउंसमेंट किए गए उन सब पे, और एक स्ट्राइजेंट जो सिक्योरिटी मेजर लिए गए उन सब चीज़ों पे ही क्वेश्चन किया, और मोस्टली क्या थे उस चीज़ से सहमत दिखा उस समय। फिर अनरियलाइज्ड गोल एंड कंसर्न, अनरियलाइज्ड गोल अवास्तविक कह सकते हो आप, ऐसे लक्ष्य और जो चिंताएं हैं वो, अब इस बारे में ये इसमें चर्चा करेंगे। तो द लॉन्ड्री लिस्ट ऑफ अचीवमेंट एंड मिस्ड टारगेट पोस्ट अगस्त 2019 हाउएवर सजेस्ट दैट intended object of bringing Kashmir into the national mainstream, reducing level of violence within a union territory and expansion of job and economic opportunity are still to happen। और ये जो जिन उद्देश्यों को लेकर उस चीज़ को हटाया गया, या जिन उद्देश्यों की क्या दी गई, वो दिया गया, रेफरेंस दिया गया कि ये सब फुलफिल होंगे, जैसे जॉब आएगी, शांति आएगी, ये सब चीज़ें वो अभी स्टिल हैं होने के लिए, वेट कर रहे हैं कि वो चीज़ें होंगी। 1 साल हो गया है। लेवल ऑफ वायलेंस कंटिन्यू रिमेन,
और जो हिंसा है वो अभी भी स्थित है, ब्रॉडली अप्रोक्सीमेटिंग टू व्हाट एग्जिस्टेड इन अर्लियर पीरियड, और अप्रोक्सीमेटली ब्रॉड है, जो पहले थी उससे भी ज़्यादा है। द ओनली सिल्वर लाइनिंग हैज़ बीन एलिमिनेशन ऑफ सम टॉप लीडर ऑफ टेररिस्ट आउटफिट सच एज हिजबुल मुजाहिदीन। एक ही सिल्वर लाइनिंग है कि यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, हिजबुल मुजाहिदीन के जो टॉप कमांडर हैं वो मारे जा रहे हैं कंटिन्यूसली, यही आप कह सकते हो। द इनकारनेशन carcinations of the several senior political leader of several months under the various provision of law। बहुत से सीनियर लीडर्स को क्या किया है, बंद कर रखा है, इंक्लूडिंग द जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट has meanwhile undermined faith in center's commitment to early return orderly political discourse। तो जो मतलब सेंटर ने कमिटमेंट किया था कि तुरंत ही जब हटाया था कि तुरंत ही वहाँ पे चुनाव होंगे और ये सब चीज़ें होंगी, जो कमिटमेंट किया था उस चीज़ को क्या दरकिनार करते हुए, उस विश्वास को दरकिनार करते हुए वहाँ के जो पॉलिटिकल हैं उनके लिए का जेल के अंदर या उनको नज़रबंद करके रखा है। सीनियर डीलर लाइक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती स्टिल रिमेन इन कस्टडी। महबूबा मुफ्ती को अभी भी कस्टडी के अंतर्गत रखा गया है। प्रोमिनेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर जो है फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला हैव बीन रिलीज्ड फ्रॉम कस्टडी बट कंटिन्यू फेस रेस्ट्रिक्शंस विथ रिगार्ड ऑफ एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी। तो उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला को रिलीज़ कर दिया, लेकिन अगर पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल होते हैं तो वो उनके लिए मना कर दिया गया है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस चीफ सद्दास लोन वाज रिलीज्ड आफ्टर स्पेंडिंग ऑलमोस्ट ईयर प्रिवेंटिव डिटेंशन, और सज्जाद लोन को भी रिलीज़ कर दिया गया है 1 साल के डिटेंशन के बाद। द वाइड स्प्रीज कंसर्न अबाउट ह्यूमन राइट एंड ह्यूमन राइट वायलेशन इन कश्मीर हैंस अपीयर जस्टिफाइड। और जो ह्यूमन राइट के जो वायलेशन हो रहे हैं वो जस्टिफाई हो चुके हैं। कैसे जस्टिफाई हो चुके हैं ये आगे बता रहे हैं। अ फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जज जस्टिस मदन लोकुर observed in recent newspaper article that even a form of house arrest in matter of grave human right concern। तो जो फॉर्मर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो ये बोलते हैं कि भाई अगर आप हाउस अरेस्ट भी किसी को करते हो तो वो एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, गंभीर चिंता का विषय है ह्यूमन राइट या मानव अधिकारों के रिगार्डिंग या उनके रेफरेंस में देखा जाए तो। अमंग अदर मेजर कंसर्न हैज़ बीन इन डिफिकल्ट फेस्ड वाई populace in accessing information following the snapping of high speed इंटरनेट कनेक्शन। तो और भी जो कंसर्न है जैसे कि बहुत से हैं, उनमें से एक इंटरनेट की स्पीड को लेकर हुआ कि वो भी कम है। स्टूडेंट इन पर्टिकुलर हैव फेस्ड सीरियस प्रॉब्लम ऑन अकाउंट ऑफ द लैक ऑफ एक्सेस टू हाई स्पीड इंटरनेट। स्टूडेंट को परेशानी हो रही है कि भाई वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं जो हाई स्पीड। तो एक ग्रेट कंसर्न है, ग्रेव कंसर्न है, गंभीर चिंताओं का मुद्दा है। अनदर हैज़ बीन द स्टेट गवर्नमेंट अनाउंसमेंट टू नोटिफाई जम्मू एंड कश्मीर ग्रांट डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोसीजर रूल 2020 एंड सेट अ फास्ट ट्रैक प्रोसेस इन मोशन। तो ये एक एक्ट पास किया गया है जिसमें क्या है, भड़ाभड़ तेजी से नागरिकता दी जा रही है वहाँ उस राज्य की लोगों को जो वहाँ पर रह रहे थे कई सालों से और उनकी जो नागरिकता नहीं थी वहाँ की, तो उन सभी को क्या नए जो एक्ट आया है डोमिसाइल एक्ट, तो उसमें उन सभी को क्या किया जा रहा है, नागरिकता दी जा रही है बहुत तेजी के साथ। द डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स इशू हैव बिकम अ टिकलिंग टाइम बॉम्ब विथ some political party declaring that it could change the demography of erstwhile state of जम्मू एंड कश्मीर। तो ये इनके अकॉर्डिंग कि वो टिकलिंग मतलब कंटिन्यूसली जिनकी टाइम बॉम्ब टाइप का है कि जो आप डोमिसाइल दे रहे हो, वो कई पार्टीज ये बोल रही हैं कि वो डेमोग्राफी चेंज कर देगा जम्मू एंड कश्मीर की। द लेटेस्ट नोटिफिकेशन अलाउ नॉन लोकल टू अप्लाई फॉर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, thus potentially opening the floodgate of outsider to settle in state, acquire property and also apply for job in already scarce job market। तो अभी का एक नोटिफिकेशन आया है कि आप बाहर के भी कोई लोग हों तो वहाँ पर क्या कर सकते हो, उसके लिए अप्लाई कर सकते हो वहाँ के सिटीजन्स के लिए। तो इससे क्या होगा कि एक गेट ओपन कर दिए हैं, फ्लड गेट ओपन कर दिए हैं आउटसाइडर या बाहर के लोगों के लिए कि आप सेटल हो जाओ वहाँ पे और एक्वायर करो प्रॉपर्टी
और अप्लाई करो जॉब के लिए, जो कि वैसे ही स्कार्स मतलब बहुत ही कम है मात्रा में जॉब है उन वहाँ के मार्केट में। तो ये चीज़ है। इवन जम्मू विच हैड लेस टू लूज अकाउंट ऑफ चेंज इफेक्टेड इन अगस्त लास्ट ईयर हैज़ इट्स ओन लिस्ट ऑफ कंसर्न। तो जो मतलब अगस्त में जो चेंज हुआ उसने कोई ज़्यादा जम्मू पर असर नहीं डाला, फिर भी उसने अपनी खुद की चिंताएं उसकी भी हैं, मेनली रिलेटिंग टू द लाइकली इन्फ्लक्स ऑफ आउटसाइडर इनटू द स्टेट फॉलोइंग द रिमूवल रिस्ट्रिक्शन। तो जो रेस्ट्रिक्शन अलग किए गए हैं उससे जो बाहर के लोग आ रहे हैं उससे जम्मू के लिए भी चिंता है, चिंता का विषय बना हुआ है। द इनएवेलेबिलिटी ऑफ लोकल बिजनेस to compete with goods from outside is another of their special concern। तो जो अयोग्यता है या अक्षमता है लोकल बिजनेस की कि compete करने के लिए दूसरे लोगों के साथ जो आउटसाइडर आ रहे हैं या वो सब, तो ये भी एक बड़ी ही चिंता का मुद्दा है। टुगेदर विद द हायर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर इन जम्मू एंड कश्मीर as also a need import raw material from elsewhere, concern about their ability to compete with outsider। तो सबसे पहले तो बात है जो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है वह उसके लिए बाहर से रॉ मटेरियल लाना पड़ता है, तो ये तो डिपेंडेंसी है ही आउटसाइडर के साथ आउटसाइडर पर, मतलब जम्मू कश्मीर वाले लोगों के लिए। अब साथ ही साथ क्या होगा कि आउटसाइडर भी आके वहाँ पे क्या करेंगे, जॉब करेंगे, तो ये दोनों चीज़ें मतलब उनको compete भी करना पड़ेगा। तो दिस इज़ द दो थिंग हैं कश्मीर के रिगार्डिंग। अब कॉम्प्लेक्सिटी क्या है भाई इसके रिगार्डिंग, तो इंडिया हैज़ हैड प्रॉब्लम विद कश्मीर एवर सिंस 1940। 1947 से ही प्रॉब्लम थी इस चीज़ की। द रीज़न आर टू वेल नोन टू मेरिट रिपीटेशंस। और रीजन बिल्कुल प्रत्यक्ष है। सक्सेसर गवर्नमेंट इन दिल्ली एंड श्रीनगर हैव रेस्टल्ड विथ द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे वेस्टल का मतलब क्या हो गया आपका, कि लड़ाई की है या कुश्ती लड़ी है जो भी है। तो सक्सेसिव जो गवर्नमेंट आई या बाद में जो 1947 के बाद कंटिन्यूसली जो गवर्नमेंट आई तो उन्होंने लड़ाई की। कश्मीर हैज़ ऑल्सो फिगर्ड प्रोमिनेंटली एंड लीस्ट फॉर इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट एंड द कश्मीर इशू हैज़ बीन अ कॉन्स्टेंट इरिटेंट इन इंडिया पाकिस्तान रिलेशन। तो जो भी है मतलब कम से कम जो चार मतलब युद्ध हुए हैं उसमें एक मेन मुद्दा या प्रोमिनेंट प्रख्यातक रूप से एक अपना पार्ट निभाया है कश्मीर ने, जो भी इंडिया और पाकिस्तान के बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं उसमें, और अभी भी जो रिलेशंस हैं वो इनकी केंद्र में रहता है। एनीवन who dig in to read the debates in the United Nations on Kashmir during the 1956 and 1960 and even subsequently will understand the complexity of Kashmir problem। यहाँ पर डिगन मतलब अनुग्रह करेगा या कृपा दिखाएगा किस चीज़ में, कि जो डिबेट हुई यूनाइटेड नेशन में 1950 से 1960 के दशक तक या इन 10 सालों में, अगर वो उन डिबेट को पढ़ेगा, उनका अध्ययन करेगा और सब्सिक्वेंटली चीज़ों को देखेगा तो उसे अंडरस्टैंड या समझ में आ जाएगी कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कितना कॉम्प्लेक्स ये इशू है, उलझा हुआ कश्मीर की प्रॉब्लम कितनी उलझी हुई है। एवरी गवर्नमेंट इन दिल्ली हैज़ डेल विद कश्मीर ड्यूरिंग देयर टेन्योर इन ऑफिस एंड देयर हैज़ बीन नो लैक ऑफ ट्राइंग ऑन देयर पार्ट ऑफ सॉल्व द इशू। जो भी गवर्नमेंट रही दिल्ली में उसने अपने लेवल पर पुरजोर कोशिश की उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए और उसमें कहीं पर उन्हें कमी दिखाई नहीं। मैनी ऑप्शन ऑन हाउ टू डील विद अ प्रॉब्लम हैव बीन प्रीवियसली एक्सप्लोर्ड। तो बहुत से ऐसे हैं कि जो ऑप्शंस जो थे कि उन्होंने कैसे डील किया विद जो प्रॉब्लम के साथ हैव बीन, जो प्रीवियसली क्या हो चुके थे, एक्सप्लोर हो चुके थे। इन द पास्ट द सिक्योरिटी प्रॉब्लम हैड अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ renowned international expert with experience in dealing with insurrections, sub-nation tensions, terrorism, and various other faced to organized and unorganized violence। तो कुछ पिछले मतलब भूतकाल में या पिछले कुछ सालों में जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम हुई उन्होंने अट्रैक्ट किया, किसको अट्रैक्ट किया, अटेंशन को। किसके अटेंशन को,
जो प्रसिद्ध, रिनाउंड मतलब प्रसिद्ध, जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट थे, विथ एक्सपीरियंस इन डीलिंग विथ इंसरेक्शंस, सब नेशन टेंशन, जो भी मतलब सिविल वॉर या जो राष्ट्र के अंदर जो प्रॉब्लम होती हैं वो उसमें माहिर थे, जो आतंकवाद है उसमें, और वेरियस अदर फेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड वायलेंस में जो महारत थे उनका ध्यान खींचा पास्ट के कुछ घटनाओं ने। ड्यूरिंग द फाइनल डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी many saw parallel between the situation in Kashmir and that prevailing in Northern Ireland। तो 20th सेंचुरी का लास्ट साल मतलब 91 से 2000 के बिटवीन जो कश्मीर के अंदर हुआ वो चीज़, और जो नॉर्दर्न आयरलैंड में हो रहा था वो चीज़, दोनों के बीच पैरेलल या समानताएं देखी गई। देयर वॉज ऑल्सो अ स्टडी एक्सचेंज ऑफ आइडिया एंड कॉन्सेप्ट विथ अ व्यू फाइंडिंग अ सॉल्यूशन। और जो आयरलैंड में जो सॉल्यूशन हुआ या जो आइडिया वहाँ पे अप्लाई किए, तो उन सब चीज़ों का क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ, उन विचारों का, उन आइडियाज़ का या उन नोशंस का, क्योंकि दोनों ही की दोनों पैरेलल चीज़ें दिखाई दे रही थी। अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द नॉर्दर्न आइलैंड एंड कश्मीर हाउएवर वाज दैट अनलाइक इन केस ऑफ फार्मर कश्मीर हैड टू हॉस्टाइल नेबर, one of whom was intent to instigating violence and providing a suitable rear for terrorist element। तो यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ इतना ही था दोनों के अंदर, जबकि दोनों ही अनलाइक हैं। अनलाइक मतलब फॉर्मर कश्मीर के जो थे, मतलब यहाँ पे क्या है, दो हॉस्टाइल मतलब एक शत्रु नेशन है, जिनमें से एक नेशन क्या करता है या जिसका इरादा, इंटेंट हमेशा ये रहता है कि इंस्टिगेट मतलब उकसाए किस चीज़ को, वायलेंस को, और प्रोवाइड करे सुटेबल रियर फॉर टेररिस्ट एलिमेंट। तो जो भी आतंकवादी हैं उनके लिए प्रॉपर एक व्यवस्था बनाए या उनको सहयोग प्रदान करे और हमेशा वायलेंस उकसाता रहे। ये एक मेन डिफरेंस है आयरलैंड और कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में, और जबकि आयरलैंड में ऐसा नहीं है, या जो नॉर्दर्न आयरलैंड में हो रहा था। लॉन्ग शैडो ऑफ वर्ल्ड इवेंट। अब जो वर्ल्ड इवेंट या जो वर्ल्ड में घटनाएं होती हैं, चाहे कश्मीर के ऊपर टॉक हो या जैसे आयरलैंड का इंटरनेशनल मुद्दा है या कहीं और भी झड़प होती है, उसकी एक लंबी शैडो क्या है। इट इज़ द मूट पॉइंट वेदर अ लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम ऑफ दिस नेचर कैन बी सॉल्व merely by rejecting notion of separate Kashmir identity, disowning all talk of Kashmiri इंसानियत एंड जमहूरियत, एंड मेकिंग कश्मीरीज पे फॉर देयर पास्ट मिस्टेक। तो इनका मतलब ये है एक साइलेंस पॉइंट, एक बिंदु ऐसा है कि जहाँ पे लंबी जो प्रॉब्लम है, लंबे समय से चली आ रही जो प्रॉब्लम है, क्या वो सॉल्व हो सकती है सिर्फ ऐसे कि रिजेक्ट कर दो आप उस विचारधारा को, सेपरेट कश्मीरी आइडेंटिटी। सेपरेट कश्मीरी आइडेंटिटी का इनका मतलब है 370 को हटा के क्या आप हर चीज़ को सॉल्व कर दोगे। डिसऑनिंग ऑल टॉक ऑफ कश्मीरी, जो इंसानियत और जमहूरियत वाला जो मसला था उस चीज़ को आप नज़रअंदाज कर दो। और मेकिंग कश्मीरी पे फॉर देयर पास्ट मिस्टेक, और कश्मीरियों को इस हाल पे छोड़ दो कि जो आपने पुराने या पास्ट में जो गलतियाँ की हैं उसके लिए आप क्या करो, भुगतान करो। एंड ingrained belief that solution lay in squeezing Kashmiri's politics into straitjacket of national politics, shorn of all past belief and practice, could prove to be highly misplaced। तो एक इनग्रेंड जो बिलीफ है कि सॉल्यूशन उसमें है, किसमें, कि स्नीजिंग कश्मीर मतलब बेबस कर दो कश्मीर के पॉलिटिक्स या पॉलिसीज को, किस चीज़ में, स्ट्रेट जैकेट में, हथकड़ी, हथकड़ी पहना दो। नेशनल पॉलिटिक्स, शोर्न ऑफ ऑल पास्ट बिलीफ, शोर्न मतलब छीन लो आप उनके जो पुराने जो विचार हैं या भूतकाल के जो विचार हैं और जो भी प्रैक्टिस वो करते थे, कुड प्रूव टू बी हाईली मिसप्लेड। और ये हो सकता है बहुत ही मिसप्लेड साबित हों या बहुत ही गलत साबित हों ये विचारधारा या इस टाइप का जो विचार है, नोशन है वो। इट वुड अमाउंट टू प्रपोजिंग अ सिंपलिस्टिक सॉल्यूशन फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। और इट वुड अमाउंट, ये बहुत अमाउंट साबित होगा कि प्रपोज एक सिंपलिस्टिक सॉल्यूशन, इतनी मतलब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आप एक सिंपलिस्टिक सॉल्यूशन दे रहे हो। तो कश्मीर प्रॉब्लम कैन नॉट अगेन बी detached from extant situation prevailing in part of the world where many existing systems are undergoing change।
जो कश्मीर की जो प्रॉब्लम है उसको आप अलग नहीं कर सकते किससे, जो एक्सटेंट सिचुएशन, जो ज़्यादा से ज़्यादा सिचुएशन है प्रिवेलिंग इन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, प्रबल हो रही हैं अलग अलग पार्ट ऑफ वर्ल्ड में, वेयर मैनी एग्जिस्टिंग सिस्टम आर अंडर गोइंग चेंज, जहाँ पे वर्तमान जो सिस्टम है वो क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं या चेंज होने की कगार पे हैं। दिस क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ करंट हिस्ट्री कैन नॉट बी वाइडेड, और जो क्रूशियल जो एक्सपेक्ट हैं या महत्ता का एस्पेक्ट मतलब होता है पहलू कह सकते हो या आप घटना कह सकते हो, तो ये महत्वपूर्ण जो पहलू है करंट हिस्ट्री का कैन नॉट बी वाइडेड, ये खाली नहीं हो सकता। अक्रॉस द ग्लोब, फॉर इंस्टेंस अक्रॉस द ग्लोब उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो रेडिकल इस्लामिस्ट आइडिया अपियर टू बी गेनिंग ग्राउंड एंड इन इम्पैक्ट बीइंग फेल्ट ऑन यूथ इन आवर रीजन एज वेल। तो जो इस्लामिस्ट कट्टरपंथी जो इस्लाम है, रेडिकल इस्लामिस्ट आइडिया क्या कर रहा है, ग्राउंड पैदा मतलब उसको ग्राउंड मिल रहा है इन चीज़ों से, एंड इम्पैक्ट इज बीइंग फेल्ड, और जो उसका इम्पैक्ट है या जो प्रभाव है वो फेल्ड भी मतलब फील भी किया जा सकता है या फील हो रहा है रीजन में, हमारे रीजन में एज वेल। नो लॉन्गर कैन वी सोलेली एट्रीब्यूट टू द फेल आउट ऑफ अफगान जिहाद ऑन 1980s, for there are another force such as Islamic State in existence today that are a force of reckon with। और बहुत लंबे समय तक इस चीज़ को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता जो विवाद हुआ था कहाँ, अफगानिस्तान जिहाद का 1980 में। फॉर थ्री अदर फोर्स इफ फॉर देयर अदर फोर्स, जैसे इस्लामिक स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है वर्तमान में, और दैट आर फोर्स टू बी टू रेकन विथ, और इन सब फोर्स को भी उसके साथ गणना करना है। दैट आर फोर्स टू बी, दिस मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड इवन एज क्लेम आर बीइंग मेड दैट होम ग्रोन मिलिटेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन एक्सटिंग्विश्ड। तो इन सब चीज़ों को भी क्या रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, बजाय इसके जो कि अभी आप क्लेम कर रहे हो कि जो होम ग्रोन मिलिटेंसी है हैज़ बीन एक्सटिंग्विश्ड, मतलब उनको नष्ट कर दिया गया है, मतलब अभी जैसे कि कमांडर मारे जा रहे हैं। देयर आर साइजेबल पॉकेट ऑफ रेडिकल इस्लामिक इन्फ्लुएंस प्रेजेंट इन कश्मीर टुडे, और वर्तमान में जो इस्लामिक रेडिकल ग्रुप हैं या ऐसे लोग जो हैं वो अभी क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट हैं कश्मीर में टुडे, वर्तमान अगर उसमें देखा जाए वो बहुत बड़े अमाउंट में प्रेजेंट है। और अब वन इंडेक्स इज द एग्जिस्टेंस ऑफ सो कॉल्ड अनअटैच्ड मिलिटेंट, और एक इंडेक्स एग्जिस्ट कर रहा है उसमें जैसे सो कॉल्ड जो अनअटैच्ड मिलिटेंट है, अनअटैच्ड मिलिटेंट मतलब किसी से वो अपने ही मतलब ऐसे हैं, खुद ही अकेले थकेले काम करते हैं। ऑल सच एलिमेंट आर ड्रिवन बाय पावर ऑफ एन आइडिया एंड कैन नॉट बी सप्रेस्ड थ्रू शीर फोर्सेस, और ये सब के सब एलिमेंट ड्रिवन या चलते हैं किससे, बाय द पावर ऑफ एन आइडिया, एक ही आइडिया के थ्रू, मतलब चाहे कट्टरपंथी इस्लामिस्ट के थ्रू, और इनको सप्रेस नहीं किया जा सकता शीर फोर्सेस के द्वारा। फिर कहा दीज आर अमंग द फंडामेंटल इशू दैट नीड रिजोल्यूशन इन कश्मीर, और ये एक आधारभूत इशू है या मुद्दा है जिसे क्या करना चाहिए, रिजोल्व किया जाना चाहिए। हैव डिबेट इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन मतलब आत्मनिरीक्षण, क्या इस पे बातचीत हुई खुद के आत्मनिरीक्षण पे। करंट पॉलिसी मेकर शुड नॉट अज्यूम दैट इट इज़ अ फेल्योर ऑफ इमेजिनेशन और अ पॉलिसी मेकिंग दैट प्रिवेंटेड पास्ट लीडर फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द फाइंडिंग अ सॉल्यूशन ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम। तो जो वर्तमान के जो पॉलिसी मेकर हैं उनको ये अज्यूम नहीं करना चाहिए या कि ये उनकी इमेजिनेशन या कल्पना का फेल्योर है या कल्पना की हार है, किनकी, जो वर्तमान में जो पास्ट में पॉलिसी मेकिंग रही और उन्होंने पास्ट जो लीडर रहे हैं उनके लिए जो उनकी फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ कश्मीर था उनको उन्होंने अलग चीज़ से डील किया, ये उनका मतलब फेल्योर नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि जैसे कि क्लेम करती वर्तमान गवर्नमेंट कि पुरानी सरकार ने ये सब नहीं किया और मैंने कर दिया, तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। इट वुड बी wise for leader in Delhi to be careful not to view immediate dividend as a representing a new dawn and should instead
pause to try and ascertain that lies beyond the horizon। तो ये ज़रूरी है कि जो हमारे बुद्धिमान लीडर हैं जो दिल्ली में बैठे हैं उनके लिए केयरफुल बहुत ही सलीके से चीज़ों को सामने रखना चाहिए, ना कि इमीडिएट डिविडेंड डिविडेंड मतलब लाभांश कि तुरंत के लाभ को नहीं देखना चाहिए एज अ रिप्रेजेंटिंग न्यू डॉन, जैसे कि नए सूर्योदय की आप वहाँ पे कल्पना करवा रहे हो। शुड इंस्टीड पॉज टू ट्राई एंड ascertain what lie beyond the horizon। और इनके लिए पॉज करना चाहिए और एसर्टेन करना चाहिए जो भी लाई वहाँ के होरिजन में कहे जा रहे हैं या उस चीज़ पे आप फैला रहे हो। रीस्टोरिंग नॉर्मेलिटी शुड बी एन अर्जेंट प्रायोरिटी इवन इफ मैनी ऑफ सीनियर पॉलिटिकल लीडर इन कश्मीर बिलोंगिंग टू नेशनल कॉन्फ्रेंस पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और पीडीपी जम्मू कश्मीर एंड जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस appear highly critical of centers politics। अब वहाँ पे इनका कहना है कि वहाँ पे नॉर्मेलिसी आनी चाहिए, भले ही इन सभी पार्टियों के जो लीडर हैं दिल्ली में बैठी गवर्नमेंट के लिए बहुत ही क्रिटिकल साबित हों या खतरा साबित हों, तब भी वहाँ पे नॉर्मेलिसी की आपको व्यवस्था करनी ही पड़ेगी बहुत जल्द। एन इंटेंस डिबेट मतलब तेज डिबेट मस्ट स्टार्ट अस टू वेयर वी गो फ्रॉम हेयर। तो एक डिबेट होनी चाहिए कि अब हम यहाँ से कहाँ जाएंगे अगर ऐसा हुआ। इंट्रोस्पेक्शन आफ्टर द इनिशियल 1 ईयर हैज़ बिकम एसेंशियल। और 1 साल के बाद तो इंट्रोस्पेक्शन होना ही चाहिए। स्ट्रॉन्ग आर्म पॉपुलिज्म हैज़ इट्स लिमिट। जो स्ट्रॉन्ग आर्म पॉपुलिज्म है उनकी खुद की लिमिट है। अ मूवमेंट अराइज इन कोर्स ऑफ एनी स्ट्रगल व्हेन इट बिकम नेसेसरी टू अंडरटेक वैल्यू बेस्ड जजमेंट। तो कोई भी जो मूवमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है या उदय होता है, राइज होता है इन कोर्स ऑफ एनी स्ट्रगल, किसी भी स्ट्रगल के अगर परिप्रेक्ष्य में बात की जाए, जब वो ज़रूरत होता है, जब व्हेन इट बिकम नेसेसरी, जब इस आवश्यक होता है, टू अंडरटेक मतलब शुरू करने के लिए, वैल्यू बेस्ड जजमेंट के लिए, तो कभी भी मूवमेंट अराइज हो जाता है। वी कैन नॉट अफोर्ड एनी मोर एवोल्यूशनरी अडॉप्शन टू एन ऑलरेडी डेंजरस सोशल एंड कॉम्प्लेक्सिटी एनवायरनमेंट। और इनका कहना ये है कि अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते कोई भी ऐसे मतलब एवोल्यूशनरी एडॉप्शंस ऑफ ऑलरेडी डेंजरस, मतलब कोई भी और वहाँ पे जो बदलाव है वो अफोर्ड नहीं कर सकते जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट के लिए डेंजरस साबित हो। तो इनका आई थिंक मेन मुद्दा ये है कि भाई पहले तो 370 हटी और अब वहाँ के डोमिसाइल रूल भी चेंज हो गए, तो अब फिर और कुछ गवर्नमेंट ना कर दे। सो दिस इज द होल एडिटोरियल। सो थैंक यू फॉर टुडे।